जब आप किसी सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं या फिर उसके सेल्समैन हैं तो आपके लिए ये टफ चीज़ है कि आप सामने वाले को कैसे एक इंडिविजुअल चीज़ बेचें। और जब बात आती है किसी सर्विस को बड़ी प्राइस से बेचने की तो आपके लिए ये चीज़ और भी टफ हो जाती है और भी बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें, इस चीज़ को कैसे महंगे प्राइस पर बेचें, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात आती है किसी प्रोडक्ट को बेचने की तो वहाँ पर सेल्समैन के पास एक ऑप्शन होता है कि हमारे पास एक फिजिकल प्रोडक्ट है, उसको हम कस्टमर को दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे और कस्टमर शायद उसे ले लें। लेकिन जब बात आती है सर्विस बेचने की तो वहाँ पर सेल्समैन के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो हम कस्टमर को कन्विंस कैसे करें। और जब ये बात आती है कि सर्विस हमारी महंगी प्राइस की है, सामने वाले को महंगी लग सकती है, तो सिचुएशन और भी टफ हो जाती है कि सामने वाले को इतनी महंगी प्राइस पे हम सर्विस कैसे बेचें। तो इसके लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कोई भी चीज़ सेल करने के लिए, वो प्रोडक्ट हो या सर्विस, आपको कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आपके लिए काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, सेल करने लगेंगे, वैसे वैसे आप ये चीज़ सीख जाएंगे कि पहले कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई की जाए। और जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, सामने वाले की प्रॉब्लम जान ली, तो आप उसकी प्रॉब्लम को थोड़े बड़े वे में दिखाइए, उसके कुछ नुकसान दिखाइए जो उस प्रॉब्लम से उसे होने वाले हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस बेचते हैं, उसका बिजनेस करते हैं। अब आप सामने वाले कस्टमर के पास गए तो आपको पहले उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर आपको उसकी प्रॉब्लम पता है, उसकी सेल जनरेट करने की प्रॉब्लम है। डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ वो इसीलिए करना चाहता है ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ये की कि उसके कॉम्पिटिटर्स उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे उसके कॉम्पिटिटर्स उससे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस चीज़ में वो लगातार पीछे होता जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, और भी लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करेंगे और जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। उनका बिजनेस जिस साइज का है उससे भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस वो पकड़ लेंगे उनके कॉम्पिटिटर्स, इसलिए उनके पास कोई ऑडियंस नहीं रह जाएगी। आपने इस प्रॉब्लम को उनके सामने बड़ा करके दिखाया कि आपको ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आपके लिए और बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे इंडिया में डिजिटली लोग परचेज करने लगेंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं कस्टमर के दिमाग में इमेज आती है कि आने वाले टाइम में मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, उसकी प्रॉब्लम उसे और बड़ी दिखाई देने लगती है। आपके लिए एक विन सिचुएशन हो गई कि आपने सामने वाले की प्रॉब्लम बड़ी करके दिखा दी कि हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब दूसरा स्टेप आता है कि आपको अपने सोल्यूशन को उसकी प्रॉब्लम से कनेक्ट करना है। आपके पास एक डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज है जिसमें आप सामने वाले के लिए एसईओ भी करते हैं, उसकी वेबसाइट बनाते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं और अलग अलग तरह की मार्केटिंग करते हैं। आपने सामने वाले को उसके बारे में बताना शुरू किया कि आपके प्रॉब्लम को हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये लोग जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ये लोग अभी यहाँ तक हैं, अभी इन्होंने वेबसाइट बनवाई है या फिर उन्होंने वेबसाइट बना ली है और एसईओ का यूज़ कर लिया, लेकिन हमारे पैकेज में आपको कुछ एडिशनल चीज़ें और मिल जाएंगी। आपकी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर देंगे, आपके लिए हम थोड़ी सी वीडियो मार्केटिंग भी कर देंगे, तो आपको इन पे एक एज मिल जाएगा, थोड़ा सा आप और इनसे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपने उसकी प्रॉब्लम से अपने सोल्यूशन को कनेक्ट कर दिया तो उसके दिमाग में ये इमेज भी आ गई कि हाँ हम इनसे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, मतलब भविष्य में हम इनसे आगे ही चलते रहेंगे। तो यहाँ पर उसे एक बड़ा फ़ायदा भी नज़र आने लगा, उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, उसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगा कि आने वाले साल 2 साल में उसका प्रॉफिट और भी बढ़ जाएगा। अपने कंपटीटर्स की ऑडियंस वो कंज्यूम करने लगेगा, उसके कॉम्पिटिशन नीचे हो जाएंगे उससे। तीसरा स्टेप आता है कि आपने ये दोनों चीज़ें कर दी, अब आपको अपनी सर्विस के प्राइस से उसके फ़ायदे को कंपेयर करके दिखाना होगा कि आपने इस प्राइस में सर्विस दी है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के बाद आपका प्रॉफिट इतना होने वाला है, हमारी सर्विस की प्राइस ये है। आपने जब इसे कंपेयर करके दिखाया तो सामने वाले के दिमाग में एक पैसे की इमेज बन गई कि हाँ हमने अगर इतना इन्वेस्ट किया है तो हमको इससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। वो इस तरह से कन्विंसिंग वे में आता गया कि हमने इतना इन्वेस्ट किया, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमारी ये सर्विस की कॉस्ट निकल आएगी। जब कॉस्ट से कंपेयर करा देते हैं सामने वाले को आप, तब उसके दिमाग में एक पॉजिटिव चीज़ आती है कि हमारा पैसा निकलने लगेगा। और एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट की इमेज उसके दिमाग में आ गई तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपकी सर्विस में कुछ हद तक वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए।
चौथा स्टेप आता है कि आप उसको अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाएं, अपने सबसे अच्छे टेस्टिमोनियल्स दिखाइए जो कि आपके सबसे अच्छे क्लाइंट्स हैं। अपनी वेबसाइट पर दिखाइए कि उन कस्टमर्स ने क्या कहा है। अगर आपके पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो उसी पर्टिकुलर आदमी की इंडस्ट्री के हैं तो उन्हें ज़रूर दिखाइए कि आपकी इंडस्ट्री के ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर बिजनेस हमारी सर्विस यूज़ कर रहा है, उन्हें इतना फ़ायदा हो रहा है। जब आप इनके फ़ायदों को दिखाएंगे तो सामने वाला आदमी और भी ज़्यादा कन्विंस होगा आपसे। वो कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करेगा कि हाँ, मेरी इंडस्ट्री के लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है तो सामने वाला आदमी अच्छा काम करता है, मेरे इस बिज़नेस को भी अच्छा फ़ायदा दे सकता है। तो यहाँ पर उसके कन्विंस होने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। इस तरह से इन चीज़ों को आप अगर सामने वाले को दिखाते हैं और फिर अपनी प्राइस बताते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हैं हमारे पास, इसकी प्राइस बाकी की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि हम आपको बाकी कॉम्पिटिटर से अच्छा बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म में आप इनसे बहुत आगे निकल जाएंगे और हमारी प्राइस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने लगेंगे। तो यहाँ से आप उस चीज़ को हाई प्राइस कर सकते हैं, महंगी प्राइस में बेच सकते हैं और इस चीज़ की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि सामने वाला कस्टमर इस प्राइस को पे करने में सक्षम हो, इस प्राइस को पे कर दे। तो आप इन स्टेप्स का ध्यान रखिए जब आपको अपनी सर्विस महंगी प्राइस पर बेचनी होगी। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, आप अपनी सर्विस को महंगी प्राइस पर बेच पाएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।